नमस्कार दोस्तों। आजकल देवों के देव महादेव की आराधना के लिए प्रसिद्ध सावन का महीना चल रहा है। यूं तो भोलेनाथ के भक्त निरंतर ही उनका ध्यान करते हैं, लेकिन इस सावन के महीने की बात ही कुछ अलग है। चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सावन को पूरे साल में सबसे खास बनाती हैं। दोस्तों, माना जाता है कि सावन में शिव आराधना का फल बाकी समय की तुलना में 108 गुना अधिक मिलता है। इसका मतलब है ये समय भजन कीर्तन, शिवालय जाने, शिवलिंग पर जल दूध आदि चढ़ाने अथवा पूजा पाठ के लिए बहुत बढ़िया है। पौराणिक काल में सावन के दौरान ही सागर मंथन हुआ था, जिसके दौरान कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और वारुणी अर्थात मदिरा के साथ साथ हलाहल यानी विषैले जहर की भी उत्पत्ति हुई थी। सागर मंथन से निकले इन रत्नों पर हमारी आज की सृष्टि काफ़ी हद तक आधारित है, लेकिन इस दौरान पैदा हुए विषैले जहर से प्राणी मात्र के विनाश का द्वार भी खुल गया। उसी समय संसार को विषैले जहर से बचाने के लिए महादेव ने उसे पीकर अपने कंठ में स्थिर कर दिया और इसीलिए आज महादेव नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, इस पौराणिक कथा का एक संदेश शायद यह भी है कि हमें अपने लाइफ में संघर्षों के दौरान आने वाली नेगेटिविटीज़ को न तो पूरा ग्रहण करना चाहिए और ना ही उन्हें दूसरों पे उड़ेलना चाहिए। सागर मंथन के बाद सावन में ही महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर जगह दी थी। माना जाता है कि जहर के असर को शांत करने के लिए ही ऐसा किया गया था। दोस्तों, महर्षि मार्कंडेय जी ने इसी महीने के दौरान महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त की थी। आज भी सांसारिक कष्टों से या फिर जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र अत्यंत लाभकारी माना गया है। सावन की अवधि में आने वाली सावन पूर्णिमा के दौरान आप आसमान में सावन यानी श्रावण तारामंडल देख सकते हैं। यह तारामंडल भगवान विष्णु के वामन अवतार के 3 कदमों को व्यक्त करते प्रतीत होता है। यह भी माना जाता है कि यह तारामंडल माता पिता की भक्ति के लिए प्रसिद्ध ऋषि कुमार श्रवण को दिखाता है, जैसे मानो वह अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा हो। ऐसी मान्यता है कि सभी सावन सोमवारों पर व्रत करने से कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पा सकती हैं। यह व्रत पुरुषों के लिए भी बहुत फायदेमंद बताया गया है। सबसे अधिक वांछित फल देने वाले व्रतों में से एक मंगल गौरी व्रत सावन में ही रखा जाता है। यह व्रत मंगलवार के दिन रखा जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि अतीत में सावन के दौरान ही देवी सती ने एक यज्ञ में अपने पिता राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान पर यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद अगले जन्म में उन्होंने माता पार्वती के रूप में इसी सावन महीने में शिव आराधना कर पुनः महादेव को प्राप्त किया था। सावन यानी श्रावण का लिटरल मीनिंग है सुनना, मतलब इस समय में हमें भजन, कथाएं तथा साधुजनों को सुनना चाहिए। दोस्तों, आप भी महादेव का ध्यान कर इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे।